आराधना आराधना परमेश्वर की आराधना 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 परमेश्वर की आराधना। पढ़ेंगे पहले राजा का 18वां अध्याय 21वां वचन पढ़ी। और एलिय्याह सब लोगों के पास आकर कहने लगा, हाँ तुम कब तक दो विचार में लटके रहोगे? यदि यहोवा परमेश्वर हो हाँ। तो उसके पीछे हो लो, यदि बाल हो तो उसके पीछे हो लो। हाँ लोगों ने उसके उत्तर में एक भी बात ना कही। आमीन हालेलुया। इधर एलिया का बारे में गए हफ्ता में हमने ध्यान किया था। एलिया एक जगह पे खड़ा हुआ, एलिया का पीछे भरोसा करके इजिप्ट देश से छुड़ा के आया हुआ अनेक लोगों, इस्राएल लोगों कुछ कुछ समय पर अलग अलग प्रकार का चला गया, लेकिन एक सेवक एलिया को वो बात को सघन नहीं हो पाया, टेंशन में आ गया। ये लोग को क्यों ऐसा नाटक करता है? अभी कैसा मैं बोला ना, क्यों उल्टा सीधा आराधना करता है, सीधा करो। इसी प्रकार एलिया को आया टेंशन। बराबर प्रभु है तो ठीक से करो प्रभु का पास, प्रभु नहीं है तो वो बड़ा है तो वहाँ चला जाओ, इधर है तो इधर रहो। कैसा करना है? दो विचार में नहीं चलना, एक ही विचार में चलो करके एलिया वहाँ आवाज में बोलने लगा। आमीन हालेलुया। लेकिन वहाँ दोनों प्रकार का कामों में वो भी अपनी पावर में, शक्ति में आराधना करने लगा और एलिया भी करने लगा। वचन में हम पढ़ते हैं लास्ट में एलिया का परमेश्वर उस प्रार्थना को सुनकर तुरंत वहाँ अग्नि उतरने लगा। आमीन हालेलुया। लेकिन एक बात मैं आपको कहने का बात यह है, इजिप्ट देश में से प्रभु इस्राएल को छुड़ाया, बोलेगा तो प्रभु का बच्चे लोग को प्रभु ने छुड़ाया। आने का टाइम प्रभु का ऊपर विश्वास करके आया, प्रभु को ऊपर भरोसा करके आया, लेकिन अमुक कारण में, अमुक बातों में लोग तितर पितर होकर अनेक पाप में चला गया, व्यभिचार में चला गया, प्रभु का आज्ञा नहीं माना, इसी प्रकार कामों में लोग चला गया। उसके कारण परमेश्वर को भूल के चला गया। उसके एक ही कारण है, प्रभु लाया हुआ बातों को भूल गया। आमीन हालेलुया। कौन सी हालत में मेरे को छुड़ाया, कौन सी बातों में मुझे लेके आया, वो बातों को भूल गया उन लोग को। लेकिन हम लोग को नहीं भूलना चाहिए। भाई बहनों याद रखो, कब तक इस यीशु के ऊपर मैं विश्वास करके आया हूँ, कब तक मेरा जीव आंख से निकले नहीं है, कब तक मैं प्रभु को छोड़ूंगा नहीं है। ऐसा तुम्हारे अंदर एक विश्वास होना चाहिए। आमीन हालेलुया। उसके बारे में हमने गया हफ्ता में पढ़ा, प्रभु का आवाज को सुनने के लिए, प्रभु को वचन को बराबर ध्यान में लेने के लिए, प्रभु को बातों को समझने के लिए अपना सामुएल करके एक लड़का प्रभु ने पसंद किया हुआ, वो आया कलीसिया में छोटी उम्र में। उसके माँ बाप ने प्रभु के लिए अर्पण कर दिया सेवा के लिए। कब एक बच्चों को कब सेवा के लिए अर्पण करते हैं ना, तो क्या करना चाहिए पता है? उसको पूरा पूरा कलीसिया में छोड़ देना। उसकी बोलते हैं सेवा का अर्पण, वही किया है, अर्पण किया, उसको छोड़ दिया कलीसिया में। नहीं है एक पास्टर का हाथों में दे देने का, ला पकड़ो मेरा बच्चों को, आप कैसा चलाना चाहे चलाओ, लेकिन एक दिन मेरा बच्चा एक बड़ा सेवक बनना है। इसको बोलते हैं अर्पण। अन्ना बहुत दिन से बच्चे के लिए राह देखा, एक लड़का मिला, वो अर्पण किया। वो कैसे, वो बच्चा दूध पीने का भूला भी नहीं है, उसको कलीसिया में आकर अर्पण कर दिया। आज भी अनेक लोग को बच्चों को अर्पण करते हैं। नवसारी में कब मैं आराधना चलाने के टाइम में, कभी मैं वहाँ सेवा करने के टाइम में, एक बार एक 3 दिन का मीटिंग हुआ। उसी टाइम में बोला, भाई तुम्हारा बच्चों को प्रभु का सेवा के लिए अर्पण कितने लोग करते हैं?
अनेक लोग आया, मेरे बच्चों को सेवा के लिए अर्पण किया करके सेवक लोग के साथ मेरे साथ प्रार्थना करके गया। उसी दिन गया, आज तक आया नहीं। सोच लो, उन लोग को मजाक सोचते हैं, मेरा बच्चा को सेवा में, मेरा बच्चा की सेवा में तो घर में रखेगा, सेवा हो जाएगा। आज भी कभी कभी बोलता हूँ, भाई तू सेवा में, वो तो मम्मी का इच्छा था, मेरा थोड़ी इच्छा था इनकी। सोच, मेरा बच्चा सेवा करना है, मेरा बच्चा ये करना है, घर में ताला मार के रखो, सेवा घर पर तक देंगे, एक बात है। लेकिन सामुएल को सेवा में अर्पण कर दिया। ऐसे बड़ी बड़ी कलीसिया में हमारा कृपाश्रम का अंदर आके छोड़ देते हैं सेवक को, वहाँ चलाते, कठिन भी चलाएगा, सीधा भी चलाएगा, टेढ़ा भी चलाएगा, उसको पूरी बातों में उसको सिखा के वो तैयार होके वो खड़ा होगा। घर में बराबर बिरयानी काके 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 मटन, क्या इच्छा चाहे, आज इच्छा चाहे। अब मेरा उधर एक लड़का है, उसको बोलते है रात को 12 बजे फोन किया, किधर, पिज्ज़ा लेने के, 12 बजे सेवा करता है। मैं बाहर निकला, भाई क्या है, बोले बहुत भूख लग रहा, 12 बजे। अभी सेवा में आएगा तो 12 बजे भूख लगेगा तो सेवक को बोलेगा तो क्या बोलेगा मालूम है, घुटने में रख के प्रार्थना कर। उसको क्या चाहिए कि इच्छा पूरा चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, वो गाड़ी चाहिए, ये चाहिए, ये सब कुछ एंजॉय करने के लिए सेवा का नाम चलता है क्या? एक बात है नहीं। तो कब एक अर्पण करने के बाद उसके जीवन में उसको वही ट्रेनिंग, उसको वही सामुएल को ट्रेनिंग दिया गया। पहले उसको ट्रेनिंग दिया गया तो कलीसिया में पड़ा हुआ, भक्ति में बढ़, भक्ति में बढ़ा, बाहर से घूम के अपना मर्जी में कोई भक्ति में नहीं पड़ा रहेगा। 24 कलाक तक प्रभु का बातों में घर में बैठ के करूँगा। कई के लिए मंदिर रखा, कई के लिए पास्टर रखा, कई के लिए चर्च रखा। तुम अपने मर्जी में चलने के लिए नहीं है, उधर ही उसको चलाने के लिए है। तो उसकी बात, उसकी जीवन में पहनने वाला कपड़ा को ऊपर ट्रेनिंग दिया गया, ये सब कुछ बात उसको दिया। उसके बाद काम करने के लिए बोला। क्या करने के लिए बोला? काम। कौन सी काम? कलीसिया में कौन सी काम आता है? कुर्सी साफ करेगा, ये साफ करेगा, ये मतलब पनीविडे ऐसा तमिल में लिखा है। हिंदी में बोलेगा तो एकदम छोटा काम, पोता मारने से लेके ये काम उसको, ये सब करते 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 आने के बाद प्रभु बोलता है इसको मैं नहीं पहचानता। आमीन, हालेलुया। इतना करने के बाद भी घर में बैठ के नाच के खेल के बाद प्रभु मिलता नहीं, कैसा मिलेगा? इसीलिए सेवा छोड़ के भाग जाता है। उसकी बात प्रभु उसको बोल रहा है, इसको साथ धीरे से प्रभु बात करने लगा। इसके गुण को देखा, इसकी स्वभाव को देखा, उसके साथ रहने वाला दास, वहाँ ने इसको अर्पण करके छोड़ा, वहाँ सेवा करता है, वहाँ के उसकी बच्चा भी 2 पड़ा है, वो बच्चा इतना आरामी है ना। कौन है? सेवक का बच्चा। उससे प्रभु बात नहीं किया, प्रभु के लिए अपने आप को अर्पण किया ना, उससे प्रभु बात कर रहा है। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। उसी बातों को गया हफ्ता में हमने ध्यान करते आया। प्रभु उसको देख के कहा, मैं इसको मैं नहीं पहचानता हूं करके बोला हुआ सामुएल को अमुक समय के बाद बोला इसको मैं पहचानता हूं। आमीन, हालेलुया। तो हमारा प्रभु ऐसा है, उसकी पसंद का आराधना, उसकी पसंद का हलचल, उसकी पसंद का रहने वाला को प्रभु हमारा ऊपर ध्यान दे रहा है। आमीन, हालेलुया। अभी आज के दिन एक वचन को पढ़ेंगे, दूसरा काल उत्तर 33:12 12वां वचन। तब संकट में पड़कर वह अपने परमेश्वर यहोवा को मानने लगा। और अपने पूर्वजों के परमेश्वर के सामने बहुत दिन हुआ और उससे प्रार्थना की। आमीन, हालेलुया। इधर वचन को निकाला सबने। हाँ, पढ़ो, अभी पूरा सब पढ़ो मिलके। कौन कौन निकाला? पढ़ो, सब पढ़ो।
आमीन, हालेलुया। एक बार पढ़ तुमको समझ में, अभी मेरा ऊपर ध्यान कर। संकट का समय पर यहोवा परमेश्वर को मैंने पुकारा, आमीन, हालेलुया। कैसे उसके जीवन में संकट आया, संकट का समय पर मैंने यहोवा परमेश्वर को मैंने पुकारा। ये बहुत बड़ा राजा है, बहुत बड़ा राजा बोलेगा तो इस्राएल में सबसे ज्यादा राज किया हुआ कौन है? मनासे। 55 साल तक उसने राज किया हुआ है। ये मनासे कौन है? आपको पता है मनासे कौन है? मनासे कौन है? यिशयाह का लड़का। ये यिशयाह कौन है? वो भी बड़ा राजा है। उसी राजा को प्रभु ने बोला ऐसे राजा दुनिया में अभी आएगा भी नहीं है और ऐसा राजा होगा भी नहीं, समझ लो। यिशयाह राजा इतना पावरफुल राजा, अच्छा काम करता था। कौन से अच्छा काम कर रहा था? एक बार उसके बारे में मैंने प्रचार किया। वो कब राजा बना तो उसने क्या किया? अनेक प्रकार का मंदिर को तोड़ डाल दिया, अनेक प्रकार का मूर्ति पूजा, ये सारी कामों को, अलग अलग प्रकार का कामों को यरूशलेम में प्रभु का विरोध में क्या क्या चलता था वो सबको यिशयाह राजा ने निकाल दिया, समझ लो। जितनी पावरफुल राजा है यिशयाह राजा, उसको ऊपर प्रभु इतना प्यार करते हैं, इतना प्यार करते हैं यिशयाह राजा को ऊपर, क्योंकि ये मेरा एक अच्छा राजा है, ऐसा कोई आने वाला भी नहीं, आएगा भी नहीं, प्रभु बोल रहा है। इतना अच्छा राजा यिशयाह राजा, एक दिन प्रभु ईश्वर का दास यशायाह आया, आके बोला तुम अभी मरने वाला है। क्या बोला वो? तो मरने वाला है, तो सब कुछ बातों को तैयार कर लो करके। तो यिशयाह राजा ने क्या किया? अपनी मुंह प्रभु को और देख के रोने लगा, बहुत रो रहा है। प्रभु मेरे को थोड़ा दिन मेरे को ज्यादा दे, बहुत रो रहा है, बहुत रो रहा है। प्रभु बोलता है तेरा तू मरने वाला है, लेकिन ये रो रहा है। अभी एक भविष्यवाणी आया, यिशयाह आया ने, यिशयाह के पास ऐसे आया, वो आके बोल रहा है भाई तेरा तैयार कर ले, तू मरवाड़ो कला मरवानी से, चल फटाफट तारा हूँ करवाने से, तू राजा से बदी सब खत्म करा कर। कैसा लगता होगा? अचानक तेरे पास आएगा, बोलेगा भाई तू कल मरने वाला है, तू तैयार कर, तेरा कैसा लगेगा? एक बात है, हैं? यो बड़ा राजा इतना रोया, प्रभु उसकी प्रार्थना सुना, प्रभु उसका प्रार्थना सुना। यिशयाह ने बोला और बोल कर किधर गया? बोलो कहाँ तक गया? दरवाजा तक गया। कब तक? प्रभु वापस उसको बोला वापस जाके बोल, उसको बोल नहीं करना। बोला कि नहीं बोला? बोल दिया ना। तो वो ऐसे सोचा होगा सर मैं इतना बड़ा भविष्यवाणी आदमी है, मैं एक बात बोल के आया, वो बात को मैं ना बोलूं तो कितना खराब लगेगा, ऐसा सोचा नहीं। प्रभु क्या बोला वो कर, बस खत्म हो गया बात। आमीन, हालेलुया। 5 मिनट के अंदर, बस 2 मिनट ज़्यादा से ज़्यादा दरवाजा के अंदर जाने का पहले, समझ लो। कभी कभी कोई कोई बात है ना, हाँ करो, तुरंत प्रभु का मैसेज आएगा, नहीं करो, नहीं करने के लिए बोलेगा नहीं करना, गया तो गया काम से। आमीन, हालेलुया। प्रभु का दास और प्रभु का भविष्यवाणी, प्रभु का अंदर चलने वाला व्यक्ति कभी भी 24 आवर्स प्रभु का बातों में तैयार रहना चाहिए। आमीन, हालेलुया। तैयार रहना चाहिए, याद रखो। एक बार नवसारी में डांडीवाड़ में अंदर कब हमारा चर्च चल रहा था, उस दिन खाना पकाने के लिए बोला एक जन को, बोले शाम को बोल के आया पे कल तुम खाना पका देना, दाल बिल बना के तू ले क्या। कैसे बोल के बाहर निकला तो एक भाई आया, वो बोलते कल की चर्ची की खाना पूरा मैं दे दूंगा, ऐसा करके बोल रहा है। तुरंत इसको बोला भाई कल खाना मत बनाना, बस इतना बोल के मैं चला गया। उसको टेंशन आ गया, ये पास्टर को दूसरा काम धंधा नहीं है, पहले बोलता है हाँ, पाछी बोलता है ना। वो 2-3 जन को बोला,
फिर रात को मेरे को फोन आया कि ऐसा किया। वो भाई आप पूरा डिटेल कल सुबह आएगा तो पता चलेगा नहीं हैं, कल सुबह तो आओ, आराधना में आओ तो मालूम पड़ेगा नहीं। तुम दाल भात लेके आने के सोचा, एक जन मटन लेके आने के बात करके गया है क्या करे, उसको ध्यान देने के लिए वो चाहता है। अच्छा अच्छा ऐसा है क्या, मैं सोचा मैं बनाए हुआ बात अच्छा नहीं होगा इसलिए अपने मना किया। सोचो कैसे शैतान विचार को लेके जा रहा है। इसी प्रकार इसी के राजा अंदर सोया, ऐसे या बाहर निकला, तुरंत अंदर आया। आमीन हालेलुया। आके बोला, तुरंत प्रभु ने उसकी प्रार्थना को सुनकर उसकी 15 साल बढ़ा दिया। कितना साल बढ़ा दिया? 15 साल। 15 साल बढ़ाया। अच्छा है क्या खराब है? बोलो अच्छा है क्या खराब है? इतना तो बोलो। अच्छा है तभी बोलना, खराब है तो बोलना। अच्छा है क्या खराब है? अच्छा है, लेकिन मैं बोलता हूँ खराब है। आमीन हालेलुया। क्योंकि ये लड़का है ना 12 साल का था, राजा बना, समझ लो। वो 15 साल के बीच में जन्म हुआ है। कौन है ये अभी पता है ना, मनासे, उसका लड़का। कितना साल का वो लड़का था, राजा बनाया, सबसे छोटा राजा 12 साल से बना दिया। किसको? मनासे को। वो 12 साल का था, तो समझ लो ये 15 साल के अंदर ही वो जन्म हुआ बच्चा। ये 15 साल के अंदर जन्म हुआ लड़का क्या क्या नाटक किया पता है? प्रभु को हिला दिया। वो अच्छा है क्या खराब है? अभी समझ में आया। प्रभु कभी हम बोलता था उस टाइम कर लेना चाहिए, मेरा को 1 साल पढ़ा हो, मेरा को 2 साल पढ़ा हो, ये सब बोल के लास्ट में सत्यानाश मत होना। इसने ऐसे क्या राजा ने मांगा, प्रभु ने दे दिया। लेकिन एक लड़का जन्म हुआ, समझ लो, ये बच्चा हुआ, उसका राजा बनाया। ये मना से क्या कर रहा है पता है? जितना पापा ने क्या क्या तोड़ा था ना, मंदिर को, बहुत सारा कामों को, वो क्या क्या मना किया ना, वो क्या क्या ना बोला, वो सबको ला रहा है। कौन? मना से। पापा ने प्रभु का विरोध में क्या क्या नहीं चाहिए करके बोला, वो सबको ला रहा है। किधर किधर आराधना होता है, आराधना को बंद करा रहा है। किधर किधर शैतान का क्रिया होते हैं, वहाँ बढ़ा रहा है शैतान का क्रिया। व्यभिचार का काम बढ़ रहा है। तो अब सोच लो 15 साल उसने ज़्यादा मांग के, इसलिए प्रभु ने उसको दिया, उसके प्रार्थना को द्वारा उसको दिया। लेकिन देने के इसलिए अमुक वचन बातों, एक सोनगढ़ में एक पास्टर आए मेरे पास अभी 3-4 साल का पहले, आके बोला एक दवा लेके आए। बोले पास्टर आ दवा पियो हम के। मैं बोला क्यों? 3-4 लोग को पास्टर बैठा, बोला दवा पियो हमके। ओ ये पूरा हमारा प्रभु का बच्चा लोग को करता है, सेवक लोग को। मैं बोला क्यों? बोले ज़्यादा दिन आप जिएंगे। क्या बोला? ज़्यादा दिन जिएगा और ज़्यादा दिन सेवा करेंगे अपन, ऐसा बोला। मैं बोला ठीक है भाई, पिएंगे, कितना रुपया पैसे? इतने थे, ठीक है बात में लेता हूँ, ऐसा बोला। इसी बात किया ना, तुरंत उसने एक शब्द बोला कि उसने ऐसा बोला क्योंकि ऐसे क्या राजा का प्रार्थना किया था, 15 साल उसको बड़ा करके दिया प्रभु का सेवा करने के लिए। क्या बोला? इतनी पॉइंट बोला, मैं पकड़ लिया। रुक इधर अभी। वो 15 साल क्या क्या नाटक किया ना, उसकी गलती का द्वारा कितना प्रभु का हैरान हुआ है, वो जरा तेरे को पता है? नहीं वो मेरा को नहीं, वो पढ़ के आ, मैं दवा ले लूँगा। हमें ना ले लिया। कुछ लोग को पता नहीं है, 15 साल पढ़ा दिया, 15 साल पढ़ा दिया। अनेक लोग ऊपर अभी तुम लोग बोला है ना, अच्छा है, इसी प्रकार सोचेंगे सब। लेकिन हम ऐसा नहीं सोचते, हम उसके अंदर जाते हैं। पहले ये 15 साल पढ़ाई किया किसके लिए? उसने क्या किया? प्रभु का इच्छा वहाँ ही खत्म हो रहा था और उसने ज़्यादा प्रभु की इच्छा को तोड़ के मांगा तो क्या किया? ये सारी बातों बोलने जाए तो फिर सामने वाला खपरा देता, हाँ भाई ऐसा भी हो सकता है कि ऐसा। लेकिन ये मनासा ने एक प्रकार का नाटक करने लगा, बहुत हैरान किया। दुख उसके जीवन में, उसके जीवन में इतनी हैरान होने लगा, उसके जीवन में दुख आने लगा, समझ लो। कभी वो वचन को पढ़ो फिर से।
तब संकट में पड़कर वह अपने परमेश्वर यहोवा को मानने लगा ये संकट में पड़कर हमारा परमेश्वर यहोवा को मानने लगा और अपने पूर्वजों के परमेश्वर के सामने हाँ बहुत दिन हुआ हाँ और उससे प्रार्थना की। आमीन हालेलुया। इतना साल एंजॉय किया, नाटक किया, मगजमारी किया, चलना समय में उसको संकट आया भाई। मुसीबत कब आया ना, संकट आने का टाइम प्रभु को पुकारने लगा। याद रख लो, आज कितनी लोग संकट आने का टाइम में, वो राजा है, वो अच्छा आदमी है, वो पावरफुल है, 55 साल राज किया हुआ इज़राइल में, ऐसा कोई राजा ने राज नहीं किया, इतना किया है ज़्यादा दिन। लेकिन कब संकट आया, उसने कितना देवता देवती बनाया गया पूरा, कितनी पंडित लोग को उसने खाना खिलाया, बड़ा किया है, कितने राजा लोग को, कितनी लोग को उसने किया, सब कोई इसकी संकट में साथ नहीं आया। याद रखो, मनासे का राजा का साथ में कोई आया नहीं। किसको क्या चाहिए भाई, उसके पास जाते, भाई वहाँ मेरे को 1 एकड़ जगह चाहिए, किसके लिए, वो बड़ा मंदिर बना, कोई बने ला चल बना जा। लेकिन कब संकट हुआ ने, कोई नहीं आया साथ में। उसकी फ्रेंड्स, उसकी दोस्त, सब लोग चला गया, इसको अभी पागल हो गया। कौन, मना से क्या हो गया, पागल हो गया। अभी इतना कष्ट, इतना संकट, इतनी संकट हुआ ने, कब उसको याद आया मेरा पप्पा दादा का प्रभु कौन है। आमीन हालेलुया। उसको ऊपर उसने क्या किया, नम्रता किया। पहले क्या किया, नम्रता किया, एकदम नीचे गिर गया, पुकारने लगा। संकट का समय में वो ऊपर देख के पुकारने लगा। समझ लो, देखो कब संकट होता है ना, संकट कब आता है ना, हमारे साथ कोई नहीं रहता है। याद रखना, कब हमारे जीवन में कभी मुसीबत आता है, कभी संकट अपन को दबाता है ना, अपने साथ कोई नहीं रहता है। जी मनसा को पता चला, राजा को, अभी तक मेरे साथ, मैं ऐसा उंगली दिखाऊं 50 पकड़ा कट्टा लेगा। लेकिन कब उनके अंदर में कष्ट होने लगा, इस संकट भी प्रभु भेजा उसके जीवन में। समझ लो, कष्ट होने लगा, संकट में होने लगा, कोई नहीं आएगा भाई। अब सोचते होगे दावीद का जीवन में, पहले सामुएल 30वां अध्याय में लिखा गया, बाद में पढ़ लेना। दावीद के जीवन में इतना बड़ा संकट हुआ, कष्ट हुआ, उनके साथ रहने वाला दोस्त, उसके साथ रहने वाला परिवार लोग ही सब लोग भाग गया। याद रख लो, दावीद बोल रहा है संकट के दिन में मेरे को कोई नहीं है साथ, सब उसके साथ में विलन बन गया। इसलिए योवान में लिखा है, योवान पढ़ो, योवान 16 का 33। मैंने ये बात तुमसे इसलिए कही है कि मैंने बात, मेरी बात को इसलिए मैं तुमसे बोल रहा हूँ कि तुम्हें मुझ में शांति मिले, मुझ में तुमको शांति मिलेगा। संसार में तुम्हें क्लेश होता है, हाँ, परंतु ढाढ़स बांधो, मैंने संसार को जीत लिया है। हाँ, मैं कौन सा वचन, वही यूहन्ना 16:33, 32 पढ़ो। देखो वह घड़ी आती है, हाँ, ऐसे दिन समय आते हैं, वरन आप पहुंची है, हाँ, कि तुम सब तितर बितर होकर हाँ, अपना अपना मार्ग लोगे, हाँ, और मुझे अकेला छोड़ दोगे। आमीन हालेलुया। प्रभु कह रहा है, यीशु कह रहा है, ऐसे एक संकट का समय आएगा मेरा पीछे में, प्रभु कह रहा है। उसी समय में तुम सब लोग को मेरे को अकेला छोड़ के भाग जाएगा। आमीन हालेलुया। कब यीशु, आपको बोलो, कभी कभी मैं सोचता हूँ, कब यीशु मसीह सेवा कर रहा था, 33 साल अपनी सेवा कर रहा था। सुन लो बराबर ध्यान से, यीशु को खाने दिया नहीं, घर के अंदर यीशु प्रचार करता तो
उतर जाता था। पत्रा खोल के नीचे उतर जाएगा। चेला लोग शांति से प्रचार करने नहीं दे। यीशु एक जगह में जाके, चलो भाई 8 बजे मीटिंग है, 7 बजे यीशु वहाँ जाके थोड़ा आराम करने के लिए सोचेगा, तभी 6 बजे इन लोग वहाँ पहुँच जाते हैं। यीशु को छोड़ता नहीं था, किधर भी जाएगा ना यीशु का साथ चिपके रहता है, चिपके रहता है, चिपके रहता है। क्यों? मच्छी मटन खाना और उनकी वचन निकलता है मुंह से, वो सुनना तो उसको अच्छा लगता है। चलो यीशु का साथ कुछ भी बोलेगा तो बहुत अच्छा लगता है। यीशु को सिर्फ सुबह उठेगा इतना है, मेरे भाषा बोलेगा तो ब्रश करने भी नहीं दिया होगा चेला लोग और साथ में रहने वाला यीशु का साथी। यीशु कहाँ जाएगा उधर? यीशु शांति से सोने जाएगा तो ऊपर छाती में आके भी सो जाता। सोच लो चेला लोग इतना यीशु के ऊपर इतना प्यार, इतना प्यार। एक दिन यीशु को संकट का समय आया। ये पहले बोला हुआ वचन है यीशु ने, कब चेला साथ में रहने का टाइम में। कब यीशु का साथ में एक जन ने बोला, यीशु सांप छोड़ के भाग जाएगा, मैं नहीं भागूंगा। और यीशु बोला, मेरा जान आपका अंदर है, आपकी जान मेरा। ऐसा बोला हुआ व्यक्ति, मैं आपके लिए जान दे दूंगा, ये दे दूंगा, वो दे दूंगा करके बोला हुआ व्यक्ति कौन है? 12 चेला लोगों को और अनेक शिष्य लोगों को। इतना प्रभु का। कब यीशु को पुलिस वाला आया पकड़ने के लिए आया, यीशु को पकड़ा, ये कौन कौन कैसा बात किया, कपड़ा छोड़ के भाग गया। कपड़ा भी नहीं चाहिए करके उनका पहना हुआ कपड़ा भी निकल गया बोलता है। सोच। इसलिए उसी दिन यीशु ने बोला, मैं तुमको नहीं छोड़ूंगा, लेकिन तुम लोग को सब एक दिन मेरे को छोड़ के भाग जाएगा। आमीन, हालेलुया। एक दिन मेरे को छोड़ के तुम कितनी बड़ी बड़ी बात किया, कितनी उत्साही से बात किया, मैं नहीं जाऊंगा कोई भी हालत में। ऐसा है, ये है, वो है। संकट आता है ना, कष्ट कब आता है, कब फिल्टर कर सकता है कौन साथ है कौन साथ नहीं है। आमीन, हालेलुया। आपको पता, दाऊद बोल रहा है, आपको मालूम है संकट कब आता है ना तो रिश्तेदार वाला भी भाग जाता है। कब संकट होता है ना, कितनी दोस्त में बोलता है ना, फ्रेंड्स में जान दे दूंगा, ये है वो भी नहीं आएगा। देखो वचन में ऐसा नहीं बोल रहा है कि तो फ्रेंडशिप नहीं करना, दोस्त नहीं रखना, लेकिन वचन ये प्रैक्टिकल ये कह रहा है, तुम्हारा दोस्त भी होगा, संकट में तेरे से भाग जाएगा। देखो कोई भी जन, कोई भी इंसान, हमारा काका मामी दादा हो, दोस्त हो, फ्रेंड्स हो, कोई भी इंसान अपन से व्यवहार करेगा, कुछ ना कुछ मतलब का दुआरा ही करेगा, याद रख लेना। आमीन, हालेलुया। बिना काम में कोई भी आपसे मित्र नहीं बनेगा। कुछ ना कुछ आपसे पाने के लिए वो आपका पीछे, आप बोलने वाला बातों को मुंडी हिलाते रहेगा। कब? उसी टाइम में तू कष्ट में आ जा, कौन तेरा साथ आता है तो वो बोल, एक ही जन रहेगा, केवल परमेश्वर। आमीन, हालेलुया। वही बात है, ये राजा मनासे को मालूम पड़ा, इतनी कष्ट का पीछे में कहाँ गया, मेरा दोस्त के पास किधर गया, मेरा फ्रेंड्स के पास किधर गया, उसको मिलने के लिए। किसको बोला? आज आराधना छोड़ के, इसलिए हम बताते हैं, आराधना छोड़ के, प्रार्थना छोड़ के, मेरा भाई के साथ मदद करने के या दोस्त के साथ। भाई मैं कह रहा हूँ, तुम संकट का समय पे उन लोग को तेरा पास आएगा नहीं है, प्रभु केवल आएगा, याद रखिए। आमीन, हालेलुया। तू सोचेगा ये मेरे साथ आएगा, नहीं आएगा भाई। ये मेरे लिए मदद के लिए आएगा, नहीं आएगा। मेरे को कुछ होएगा, मेरे को साथ देगा, नहीं देगा। आमीन, हालेलुया। कितनी लोग मैं जानता हूँ, कितनी माँ बाप को मैं जानता हूँ, अपने बच्चे लोग को, उनके पास थोड़ा ज़मीन रहता है, थोड़ा पैसा रहता है, वो ले लेता है। अभी तो तेरा उम्र हो गया, ले चल साइन कर दे, आज ज़मीन हमारी नाम पर, आज जगह। 1 साल 2 साल का बाद बोलता है, तू मरता क्यों नहीं है? किसको बोलता है?
तेरे को लेके हैरान हो गया, मरता क्यों नहीं, मर जा जल्दी बोलता है, नहीं तो माँ बाप को उठ के अनाथ आश्रम में छोड़ के आ जाता है। सोच लो कितनी लोग, कारण क्या है, साथ नहीं रहने वाला। आमीन हालेलुया। कुछ आजकल के ज़माने में खुद की बच्चा लोग के ऊपर भी भरोसा नहीं कर, सीधी बात है। क्योंकि अय्यूब के बारे में आप पढ़ते हैं, आपको मालूम है अय्यूब कौन है, बड़ा राजा, अपन से भी बड़ा धनवान है ना, घी में पैर धो के घर के अंदर आता है। समझ लो कितनी गायो भैंसो, दुनिया भर के पैसा, सब कुछ। लेकिन एक दिन उसके जीवन में संकट का दिन आया, मुसीबत का दिन आया। खुद की पत्नी वो बोलने लगे तू मर जा, तू जिंदा रहने से मरेगा अच्छा है। कब गोनी भरकर सोना चांदी लेके आता था कौन, अय्यूब, उसका बीवी ऐसे मांगे कबोर्ड में, और लाओ और लाओ और लाओ। कितनी आनंद हो गया होगा, कितनी खुश हो गया होगा कि नहीं, भाई हमारा घर वाला जो हमारा घर वो भाई पैसा ला रहा है, पैसा ला कपड़ में मुके हूँ। कब संकट का दिन हुआ बोलता तू मर जा। बोलो सबसे ज़्यादा प्यार करने वाला बीवी बोलता है, पत्नी, वो भी बोलते तू मर जा। आप सोच, मैं उसी टाइम में होता तो मैं भी मरूंगा, उसको भी लेके मरूंगा। है ना, अब कई के लिए तू जिंदा रहे। बराबर है कि नहीं। तो फिर भी उसने क्या किया, अय्यूब ने ऐसे विरोध में बात मत कर, निकाल करके बोला मैं ये आपको पता नहीं चाहता हूँ, अपन को बातों से हंसी आता है, लेकिन एक बात अपन को समझ में आना चाहिए, अपना साथ रहने वाला भी, अपना पत्नी हो, अपने बच्चा हो, कोई भी व्यक्ति हो, लेकिन कभी संकट आने के समय में, मुसीबत आने के टाइम कोई भी साथ नहीं रहने वाला। आमीन हालेलुया। इसलिए प्रभु कह रहा है वहाँ, एक दिन मेरे को अकेला तुम छोड़ के जाएगा। देखो चेला को देख के पता रहे, तुम इतना मेरे ऊपर ध्यान कर रहा है, मैं उठता हूँ मेरे को पानी लाता है, मैं बैठता हूँ मेरा पैर साफ करता है, इतना ध्यान करता है। क्यों? मैं प्रार्थना करता हूँ चंगाई हो रहा है। क्यों? मैं प्रार्थना करता हूँ शैतान भागता है। मैं प्रार्थना करता हूँ अच्छा लगता है। मैं प्रार्थना करता हूँ स्वर्ग के राज्य के बारे में तुमको अच्छा लग रहा है, वही बढ़िया बढ़िया लग रहा है, बढ़िया लग रहा है, बढ़िया लग रहा है करके पीछे आया। कब यीशु को संकट आया न, सब भाग गया भाई। हमें ना ले लिया। अब सोच, संकट आने के टाइम साथ रहने वाला कौन है? केवल परमेश्वर। हमें हालेलुया। कब ये बात मनासे को पता चला, ये संकट का समय पर, संकट का समय पे मेरे साथ रहने वाला केवल मेरा पिता का परमेश्वर होगा। उसको मैं अभी तक उसका 55 साल तक कैसे राजा का 12 साल से वो राज करने लगा। इसलिए मैं बोला छोटे बच्चे सामुएल आया, उधार नहीं पाया। अमुक समय में प्रभु कब बात करने लगा, उधार पाया है। ऐसे 12 साल में इसको राजा बना दिया। कब तक? 55 साल तक राज किया। समझ लो 12 और 55 कितना उम्र हो गया? जल्दी बोला 60। 55 और 12 कितना? इतना सोचने का बात है। स्कूल में कभी गया कि नहीं गया? हाँ, इतना साल का बाद प्रभु को ऊपर नम्रता करने के लिए उसका मन हुआ। आमीन हालेलुया। उसका पहले नहीं, उसके पहले अपना ताकत, अपना पावर, मैं राजा बना, ऐसा 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 करके नाटक किया। उसी टाइम में वो नम्रता होने लगा, प्रार्थना करने लगा। कभी उसको संकट आने के समय में, ऐसे हमें लिखा है 37 3 पढ़ो। उन्होंने उससे कहा, हिजकिय्याह यूं कहता है, हाँ, आज का दिन संकट, हाँ, और उलाहने और निंदा का दिन है। निंदा का दिन भी है। आमीन हालेलुया। कभी इंसान को संकट भी आता है और निंदा का दिन भी आता है। कौन सा दिन आता है? निंदा का। आमीन हालेलुया। देखो दुनिया के अंदर में, संसार में, मैं और आपको संकट आने का टाइम प्रभु को पुकारे,
और निंदा आने का टाइम, संकट कब आता है? निंदा आने का टाइम संकट आता है। निंदा एक इंसान से सहन नहीं हो सकता है। आपको गलती करे, आपको जोर से खींच के मार देगा तो भी चलेगा, लेकिन इतना बोलेगा, इतना बोल के निंदा करेगा, आपसे सहन नहीं हो पाएगा। आमीन, हालेलुया। मेरे को मार दो कोई बात नहीं, ऐसा अनेक लोग बोलता है। मेरे को 2 चप्पल लगा दो चलेगा, लेकिन वो निंदा को मैं सहन नहीं कर सकता हूँ। निंदा को मैं सहन नहीं कर सकता। कब उसकी वेदना में रहता है। अय्यूब कब वेदना में था, उनकी फ्रेंड्स, दोस्त लोग आके उसको निंदा करने लगा। एक तो संकट तो है साथ में, उसका साथ निंदा, तू रहने से मर जा। निंदा, अवमान। हमारा जीवन में भी यीशु कब क्रूस पर मरा, निंदा करने लगा यीशु के ऊपर। उतार क्रूस से, तू बड़ा राजा बनने के लिए सोचा, ये बनने के लिए सोचा, तू बड़ा बड़ा बात करने के लिए किया, तेरा शक्ति हो तो, सामर्थ्य हो तो उतर के आ जा। निंदा करने लगा। अन्ना का 12 में पढ़ते हैं, अन्ना प्रभु का समूह में खाना नहीं खाया, एक तो पागल सही के बैठा। किसके लिए? उनको सब लोग को निंदा किया। तुमसे के एक बच्चा भी नहीं होगा तेरे अंदर, ऐसा करके सब लोग को निंदा किया। वो निंदा को सगन नहीं हो पाया। वो पागलपन के वो बोल के, उसको देख के बोलता कि दारू पी के बैठा है क्या, समझ लो। रागेल प्रार्थना करने के टाइम बोलता है, प्रभु मेरे को बच्चा देने का तो दे, नहीं तो मुझे मार डाल। क्योंकि निंदा, अवमान सगन नहीं हो पा रहा है। आज कितनी लोग हम देख रहे हैं, क्यों मरा भाई? बोला मैं निंदा, मेरे को इसने, मेरा घर वाले ने डांटा इसलिए मैंने फांसी लगा दिया, उसी ने मेरे को चिल्लाया इसलिए मैं जाके कुआं में कूद गया। निंदा। एक इंसान निंदा को सहन नहीं हो पा रहा है। निंदा का कारण मरने के लिए चला जाता है। निंदा का कारण अपने आप को खुद की खुद त्याग, नाश करके बैठ जाता है। समझ लो, निंदा एक इंसान को बड़ी वेदना में, कष्ट में डाल देगा। याद रख लो। बहुत बड़ा एक पैसा वाला, वो एक लड़की, उसी लड़की के लिए, एक विश्वासी है, एक लड़की के लिए दुबई में वो लड़का देखा। किधर देखा? दुबई में लड़का देख के शादी करिया। तो दुबई से घर वो लड़का आया, उसका पापा, एक ही लड़की है, उसको गाड़ी दिया। दुबई में चलाने का तो कितनी करोड़ रुपए गाड़ी, पैसा, सब कुछ उसको दिया, शादी करा के दिया। क्या सामान चाहिए उतना दिया, सोना चांदी सब कुछ दिया। समझ लो, बोलेगा तो उसकी घर में क्या क्या वस्तु है सब कुछ उसको दे दिया। क्या एक ही लड़की है ना, आटला बड़ा कमाई हूँ करवा मत अभी दीदा। लड़की गई, 1 साल के बाद फोन आए, लड़की मर गया। लड़की कब वो सेवक और ये भागा दुबई। क्या हुआ? रातों को रिया, सुबह मर गया। वहाँ जाके देखा ढूंढा, वो लड़की ने एक चिट्ठी लिख के रखे गया। बोला पापा मेरे क्या क्या चाहिए, आपने सब कुछ मेरे लिए दिया है, लेकिन मैं क्या चाहता था वो मेरे को नहीं मिला। आमीन, हालेलुया। क्या नहीं मिला? प्यार नहीं मिला। क्या नहीं मिला? प्यार। मेरे को अकेला छोड़ देता है। सुबह चाहता है काम पर, 2 दिन के बाद काम से आता है, मैं अकेला घर में रहता हूं। मेरे पास सब कुछ है, लेकिन ये अकेला रह के मैं महसूस करता हूं, मेरे उसके बाद भी मैं आगे जीवन में मैं रहने के लिए नहीं चाहता हूं। उससे अच्छा मैं मर जाएगा तो अच्छा। आमीन, हालेलुया। अकेला रहते रहते उसके अंदर में निंदा आने लगा, उसके अंदर में कष्ट आने लगा, उसको मिलने वाला प्यार नहीं मिल पाया, वो मर गया।
उसके मम्मी पापा पागल हो गए, ये बच्चा के लिए मैंने इतना मेहनत किया, इतना उठाया, इतना तकलीफ किया, इतना मैंने कमाया, क्या काम का है भाई। मैं बोलता हूँ भले तुम्हारा पास 10 लाख का मोबाइल हो, भले तेरे पास 1 करोड़ का गाड़ी हो जाए, नहीं तो तुम्हारा पास कितना, एक टिप्पी मिट्टी भी तुम नहीं लेके जा पाएंगे। आमीन, हालेलुया। एक टिप्पी भी, कितनी बड़ा घर बनाने दो, कितना बड़ा वस्तु पहनने दो, 1000 का कपड़ा का 15,000 का कपड़ा पहने दो, लाख रुपया का भी कपड़ा पहने दो, एक वस्तु भी तू लेके नहीं जाने वाला है। उसी पिता ने अपने बच्चों को शादी के अंदर में 2 लाख का साड़ी दिया है, 2 लाख साड़ी, काली साड़ी। वो साड़ी नहीं ले पाए, लेके नहीं चला गया, छोड़ के जाना पड़ा, उसके बाप रो रहा है। अब सोच लो, कुछ ही नहीं लेके जाने वाला है। इसलिए आदम को प्रभु ने बनाया, अकेला रहना तू अच्छा नहीं है, इसीलिए हवा को साथ में बनाया। याद रखो, क्यों? तुम दोनों प्यार करते, अच्छा रह के परिवार चलाओ। हमें हालेलुया। कभी हवा ने कब छोड़ के अलग से जाने लगा, कब वो पाप करने लगा, इसको भी पाप का अंदर लिया। अब सोच लो, एक बार एक परिवार में घरवाली और हस्बैंड वाइफ का प्रॉब्लम में गए, मैं और पास्टर गए, उसको पूछ रहा है, लड़की बेटी है, शादी करके 2-3 साल होगा यार को याद नहीं। वो पूछ रहा है, पास्टर लड़की औरत लोग, लड़की लोग तो मुंह जितना जल्दी खोलता नहीं है बराबर, वो खोलना नहीं, ऐसे बेटा। वो बोल रहा है, भाई क्या हुआ, क्यों इसको डाइवर्स करने के लिए बोल रहा है, शादी नहीं, इसके साथ क्यों रहने के लिए मना कर रहा है। पास्टर, इसको साल में मैं 3 बार साड़ी ला के देता हूँ, कपड़ा साड़ी 3 बार। उसने मांगा, मैंने गाड़ी ला के दिया, उसने मांगा फ्रिज ला के दिया, उसने मांगा सब कुछ ही उसको ला के मैंने दिया हूँ, लेकिन इसका नाटक बहुत है पास्टर, आप समझा। मैंने भी सोचा बराबर है, अच्छा है, सब कुछ ला के तो दिया कम से कम। उसने क्या क्या मांगा था वो। कब पास्टर ने पूछा, क्या तू शादी करके आने के टाइम कपड़ा का साथ आया था कि बिना कपड़ों में आया था। पास्टर कपड़ा के साथ ही आया था। क्या उसका घर में कपड़ा नहीं था कि तू शादी करके आने के पहले उसका घर में उसकी माँ बाप उसको साड़ी ला के दिया कि नहीं दिया होगा, दिया होगा। उसके घर में फ्रिज होगा कि नहीं होगा, हाँ पास्टर है। उसके घर में गाड़ी है कि नहीं है पास्टर, सब कुछ उसका घर में था। इधर आने के बाद तूने ला के दिया, उसका कोई लेना देना नहीं है, उसके लिए तेरे पीछे वो नहीं आया। किसके लिए आया पता है? तुम उसको ऊपर निंदा अवमान करने बिगड़ उससे प्यार करेगा करके तेरे पीछे आया है। आमीन, हालेलुया। कब इसकी मुंह खोली, बोले ये मेरे ऊपर ध्यान ही नहीं करता है, रात को 11-12 बजे आता है, सुबह 5 बजे चला जाता है। कभी भी देखेगा मम्मी मम्मी करके पड़ा रहता है, नहीं तो कभी मेरे को अकेला ले जा रहा है किधर नहीं, कभी अच्छा से प्यार से बात करता है नहीं, कभी कुछ नहीं। कि लिए वस्तु को लेके क्या करो, ये वस्तु को लेके उसको माथा पे डालो, मेरे को प्यार चाहिए। आमीन, हालेलुया। लड़की क्या बोले, मेरे को क्या चाहिए, प्यार चाहिए। ये सब वस्तु मेरे को नहीं है, तू ले ले, ये सब मेरा बचपन से मैं वापर रहा हूँ, ये सब कुछ मेरे पास है, मेरे माँ बाप का पास भी है। तू क्या लाख रुपए का साड़ी, मेरा बाप तो 2 लाख का भी मैं मांगता तो ला के देता, लेकिन उससे बढ़कर, माँ बाप से भी बढ़कर, मेरे रिश्तेदार से बढ़कर तेरा ऊपर भरोसा करके आया एक ही है, तू मेरे से प्यार करेगा करके। आमीन, हालेलुया। उसी प्यार तू मेरे से नहीं करता है तो तेरे से मैं नहीं जीनेगा, मैं जा रहा हूँ। आमीन, हालेलुया। इसीलिए एक इंसान को सारी वस्तु का जरूरी का बात नहीं है। आमीन, हालेलुया। सारी वस्तु का जरूरी का बात ही नहीं है, उनकी मन में मानने वाला प्यार,
तो उससे प्यार, वही बोला मैं पहले, प्रभु को ऊपर करो। प्रभु बोलता है मेरा सेवा को भी पूरा हृदय से दिल से तेरे से प्यार करने वाला दुनिया में कोई नहीं है, समझ लो। तू सोचता होगा मेरा घर वाला मेरे से प्यार करे, मेरा घर वाली मेरे से, सब प्यार करेगा, उसी प्यार भी। इसलिए एक माँ भूल जाएगा तभी मैं तेरे को नहीं भूलूंगा। आमीन, हालेलुया। दूध देने वाला माँ, अगर बच्चों को मैंने सुलाया, बच्चों को छोड़ के आया, कितनी माँ लोग को भूल जाता है पता है? आमीन, हालेलुया। आपको मालूम नहीं कितनी माँ लोग को भूल जाता है पता है? यीशु का माँ भी भूल गया, यीशु को बोला भूला के नहीं भूला, भूल गया, छोड़ के आ गया, 3 दिन का बाद ढूंढा। सोचो तू कौन है? मरियम से भी बढ़कर रह गया नहीं। कुछ लोग को मार्केट ले जाते हैं, बच्चों को मार्केट में भूल के घर पे आ जाते हैं। बच्चा साथ में आएगा, तेरे साथ आएगा, मेरे साथ, किधर है? मार्केट में पड़े, वो घूमता जाता है। ये देख, कभी कभी बच्चा रूम में बंद करके चला जाता है, भूल जाते हैं बच्चा को रूम में बंद, कभी कभी गाड़ी में भी छोड़ के भूल जाते हैं। बच्चा किधर है पता नहीं, आया तू ढूंढ किधर है, आया अभी याद आएगा याद। कितनी लोग, कोई बच्चा गाड़ी में मर भी जाता है, बोलो उसमें देखते हैं बच्चा अंदर ब्रीदिंग नहीं आता है, वो नहीं आता है, बच्चों को मालूम नहीं खोलने का, वो श्वास बंद करके बच्चा मर भी जाता है। सो इसलिए प्रभु ने बोला एक माँ भूल जाएगा तभी मैं नहीं भूलूंगा। आमीन, हालेलुया। माँ कोई जानबूझ के नहीं भूलता है, कोई बाप जानबूझ के नहीं भूलता है, लेकिन भूल जाता है। आमीन, हालेलुया। फिर भी प्रभु क्या बोल रहा है? वो भूल जाएगा तभी मैं नहीं भूलूंगा। आमीन, हालेलुया। अगर तेरे साथ रहने वाला, कब अकेला रहने का टाइम में हमारे अंदर ये महसूस होता है। इसलिए गीत शास्त्र 9:9 का पढ़ो, गीत शास्त्र 9:9 जल्दी। यहोवा पिसे हुए के लिए हाँ, ऊंचा गढ़ ठहरेगा, हाँ, वह संकट के समय के लिए भी हाँ, ऊंचा गढ़ ठहरेगा। वो ऊंचा गढ़ कभी के समय में, संकट के समय में पे। और उसकी 18 का 6 पढ़ो, गीत शास्त्र 18 का 6। अपने संकट में मैंने यहोवा परमेश्वर को पुकारा, मेरे संकट में मैं यहोवा परमेश्वर को पुकारा, मैंने अपने परमेश्वर की दुहाई दी, हाँ, और उसने अपने मंदिर में से मेरी बातें सुनी, हाँ, और मेरी दुहाई उसके पास पहुंचकर हाँ, उसके कानों में पड़ी। आमीन, हालेलुया। संकट का समय में मैं प्रार्थना करने लगा। कब संकट मुसीबत आने का टाइम में 118:5 पढ़ लो जल्दी। गुजराती में पढ़ो तो गुजरात में जल्दी फटाफट पढ़ो। मैंने सकेते में परमेश्वर को पुकारा, हाँ, परमेश्वर ने मेरी सुनकर हाँ, मुझे चौड़े स्थान में पहुंचाया। आमीन, हालेलुया। संकट का समय दाऊद कह रहा है, संकट का समय मैंने पुकारा, मेरे को शांति दिया, मुझे समाधान दिया, मुझे अच्छा रास्ता में लेके गया। भाई बहनों, मेरा कहने का एक ही बात है, 55 साल से राज किया हुआ राजा कभी भी प्रभु को मोड़ के देखने का नाम नहीं लिया। भाई क्यों ने नाम नहीं लिया? क्यों नाम नहीं लिया? एक बार याद आ रहा है, अभी संकट के दिन वो याद आ रहा है। एक बार एक शादी करके लाया, वो बोलने लगे मेरे जमाई को समझाओ पास्टर। क्या समझाऊं? बोले काम पर जाने के लिए। वो काम पर ही नहीं जाते। काम पर जाने के लिए समझाओ उसको जमाई। मैंने बोला ठीक है, कल लेके आऊँ, ऐसा बोला। मैं बोला कल लेके आने के बाद की बात है, अब भी तुम बैठ, तेरे से बात करके कल उसको लेके आता हूँ, लेके आओ, ऐसा बोला। बोला मैं पूछा क्यों जमाई काम पर नहीं जाता है? पता नहीं, बोलता है काम पर ही नहीं जाता। कितना बच्चा है? बोले एक बच्चा है, दूसरे महीना वाली, फिर भी नहीं जाता है काम पर। काम पर जाने के लिए बोलता मैं जाकर छोड़ता हूँ, मैं आने के पहले वो आ जाते हैं। काम ही नहीं करते। आप समझाओ। मैं बोला उसको नहीं समझाने का, तेरे को समझाने का। किसको? उसकी माँ को समझाने का।
सासू को ना, सासू को समझाने। बोले हमने क्या समझाने? मैंने बोला एक इंसान को क्या चाहिए बोल। बोला 3 टाइम खाना चाहिए। वो दे रहा है क्या नहीं दे रहा है? हम दे रहा है। मटन चाहिए तो दे रहा है, मच्छी चाहिए तो दे रहा है, सब कुछ दे रहा है। अच्छा, और क्या चाहिए इंसान को? सोने का अच्छी जगह चाहिए। हाँ, उसका अच्छा बेड दिया, सोफा दिया, एसी भी रख के दिया, ठीक है, अच्छा है। और तीसरा क्या चाहिए? अच्छा बीवी बच्चा चाहिए, वो भी है साथ में। फिर काई के लिए काम पर जाने का? काई के लिए काम पर जाने का? सब कुछ उसको मिलता है तो काई के लिए काम पर जाना है? जाएगा कोई? बोला ये सच हुआ बात है, आज भी वो है पाकिस्तान में। एक इंसान को सब मिल जाता है, उसको बोला काम पर जाकर नहीं जाएगा। उसको खाना बंद होगा ना तो कब भूख लगेगा तो ढूंढेगा कहाँ न। सोने का जगह नहीं है तो ढूंढेगा किधर जाने का, घर बनाने का, सब कुछ सुविधा है। थोड़ा सिर दुखेगा तभी उसके लिए इधर वाला डॉक्टर नहीं चलता है, बॉम्बे में दवाखाना में दिखा के लाता है, समझो। उसके कई के लिए वो काम पर जाना। इंसान कमाएगा किसके लिए? एक वस्तु चाहिए ना, चाहिए कि नहीं चाहिए? अभी आशीष काम पर जाता है, कभी कभी जाता है कि नहीं जाता? किसके लिए जाता है? कुछ पैसा चाहिए ना खर्चा करने के लिए। और इधर कौन कौन जाता है काम पर? सब जाता है ना, करता है, जाए नहीं लोग। अभी किसके लिए जाता है? कोई वस्तु लेने के लिए ना, कमाने के लिए। वो बोलेगा, मम्मी को बोलेगा मम्मी मेरे को 1000 रुपये लाओ, लो मम्मी 1000 रुपये दे दे, तो काम पर जाएगा? नहीं जाएगा। मम्मी बोलता हमारे पास कहाँ है? कहीं वादा नहीं, मैं काम पर जाए ना कमाऊँ, जा, है क्या नहीं? तो इंसान काम पर कभी जाता है, उसके पास कुछ नहीं है, पैसा नहीं रहेगा, ये नहीं रहेगा, तो काम पर जाएगा। तो कष्ट का समय तो प्रभु का देखा, कष्ट ही नहीं हुआ है तो प्रभु का कैसा पुकारेगा, प्रभु कैसा आएगा? कब कष्ट का समय में ताबीत कह रहा है, कष्ट का समय, मुसीबत का समय में मैं प्रभु का देख पुकारा, मेरे को उसने क्या दिया? उत्तर दिया, मेरे को प्रार्थना को सुन लिया। आमीन, हालेलुया। इसीलिए आपकी जीवन में, जिंदगी में एक बात याद रखना, आमीन, हालेलुया। हमारा जीवन में कष्ट कब आता है ना, कभी हम लोग को सोच सकता है, आमीन, हालेलुया। पहले है ना, मैं बोलता हूँ कष्ट आएगा, तकलीफ आएगा, सब भूल जाएगा, दोस्त है, ये है। मैं आपको बता रहा हूँ, मेरा पहले कब ना कलीसिया का काम चालू नहीं हुआ था ना, उस टाइम में सब बहुत सारा सेवक लोग मेरे को फ़ोन करता था, भाई कैसा है, अच्छा है नहीं, ये है। मैं कभी भी मोबाइल में भी नहीं भेजा कि मैं चर्च बना रहा हूँ, ये पर नहीं भेजा। मेरे को मालूम है इन लोग का हालत क्या है। हमारा दोस्त का, फ्रेंड, किससे भी नहीं बोला, किसका भी, सिर्फ अपने चर्च में बोलता हूँ, बाकी बाहर मुँह ही नहीं खोलता हूँ, समझ लो, मेरे को पता है। तो ये सेवक लोग को फ़ोन करता था, ये फ़ोन करता, वो फ़ोन करता था। ये अभी गया हुआ दिन में 1 साल के पहले एक फ़ोन आया, बोले भाई कैसे? मैंने बोला यार तुम लोग अभी तुम्हारा ग्रुप, आपकी टीम कोई फ़ोन ही नहीं करता है ना। अभी तो पहले बात करता था, अभी नहीं, अभी अब थोड़ा कष्ट में है ना, आपका स्कूल भी बंद है, आप चर्च भी बना रहा है, इसीलिए अभी कैसे बात हम लोग कर सकते हैं। इसीलिए मैं समझ गया कष्ट का समय में कोई साथ आने वाला नहीं, याद रख लो। एक जन मेरे को बोला, वो भी एक सेवक है, वो मुझे बोला अब गांव आ जाओ जल्दी, आपके लिए मैंने पैसा रखा। क्या रखा? पैसा रखा हूँ कलीसिया बनाने की। तो मैं भी भरोसा करके वहाँ जाने के बाद बात करने बोले, मैं सोचा था, रखा था, लेकिन अभी क्या आपका काम धंधा भी नहीं है ना, आप कब देंगे, इसीलिए अभी पैसा था, वो दूसरा आके मेरे पास लेके चला गया। अब सोचो वो क्या बोला बताए, मैं चर्ची का काम शुरुआत कर रहे, वो बोला डरना मत, मैं हूँ। क्या बोला? डरना मत, तू तो है, अभी भी है। बोला मैं हूँ, कुछ भी हालत में तेरा चर्च का काम को बंद नहीं होने दूंगा, पूरा का पूरा कर लूँगा, चिंता मत करना।
कभी आधा रात भी फोन करना, मैं पैसा भेज, आधा रात के दिन में जाके पूछेगा ना बोल रहा है। बोलो कष्ट कब आता है ना, अपने को कोई कष्ट नहीं आया, प्रभु चला रहा है, समझ लो। एक बात है, कब कष्ट आने के टाइम में दोस्त लोग को भी फोन करना बंद कर दिया। भाई मालूम पड़ा कि काम धंधा नहीं चलता है, ऊपर से खर्चा पानी ज़्यादा चल रहा है, अपन से कुछ मांग लेगा तो हम क्या करें। सोचो कष्ट कब आने का टाइम लोग भी हमारा विरोध में खड़ा हो जाता है। हमें हालेलुया। और एक वचन को पढ़ के हम ख़त्म करेंगे। दूसरा राजा का पुस्तक 5वां अधिकार 15वां वचन। तब वह अपने सब दल बल समेत हाँ परमेश्वर के भक्तों के यहाँ लौट आया हाँ और उसके सम्मुख खड़ा होकर कहने लगा, हाँ सुन, अब मैंने जान लिया है कि हाँ समस्त पृथ्वी में हाँ इस्राएल को छोड़ और कहीं परमेश्वर नहीं है। आमीन हालेलुया हालेलुया। इधर एक वो प्रकार के एक सेना का एक राजा है, वो भी प्रकार का राजा है, सेनापति बोला जाता है, राजा का समान है। नागमान एक कोड़ी वाला का बीमारी, आप तो उसका बारे में प्रचार किया, आप सुना हुआ है, इसीलिए ऊपर पता कि हम टाइम भी हो रहा है, प्रार्थना में जाएंगे। उसी राजा यरूशलेम में आके युद्ध किया। वो युद्ध करने के टाइम एक लड़की को वहाँ से उठा के चला गया, बहुत लोग को लेके गया, उसमें एक लड़की को लेके गया। लेकिन इतना बड़ा राजा है, वो उंगली दिखाएगा तो इतनी सारी बात सुनने वाला है, सब कुछ करने वाला है, समझ लो, राजा पावरफुल। लेकिन उसके अंदर कोड़ी का बीमारी है ना, आपको मालूम है कोड़ी का बीमारी। अभी वो लड़की वो अनेक दवाखाना में सब जगह में उधर इधर इधर करके नागमान ने सुधर इधर गया, सब कुछ गया, लेकिन कुछ नहीं हुआ। लेकिन काम करने वाले काम वाली लड़की सुसमाचार बोल रही है, तो ये काम करो, हमारा गांव में एक राजा है, हमारा गांव में एक राजा है, एलिसा करके एक सेवक है, वहाँ जाएगा तो तुम्हारा कोड़ी बीमारी अच्छा हो जाएगा। इसने बोला कोई बात नहीं, वो छोटी बच्चे की बात को भी माना, फटाफट लटर बटर लिख दिया, फटाफट उधर पहुँच गया, सीधा एलिया का घर का नीचे आ गया। आमीन हालेलुया। किधर आया? एलिया का नीचे, एलिसा का घर का, एलिसा के नीचे घर पे आ गया। आके बेटा ऊपर एक जन भेजा, तू जा भाई। अभी वहाँ से निकलने का टाइम पे क्या किया, ऊँट में 10 ऊँट का अंदर में पूरा सोना चांदी सब कुछ भरकर, पैसा सब कुछ भरकर, किसको देने के लिए? सेवक को देने के लिए। समझ लो, बाहर देश से एक पार्टी आके खड़ा है, एनआरए इतना सारा पैसा लेके आ गया, आके खड़ा है, वो ऊपर सेवक बैठा है, एलिसा बैठ के बोल रहा है कि वो आके बोल रहा है आपको मिलने के लिए आया। भाई क्यों? बोले ऐसा ऐसा। अच्छा, वो उसको मालूम है इतना सारा पैसा लेके आए। अच्छा कोई बात नहीं, उसके जाके बोल वो नदी में डूब के चला जा, बस। उसको टेंशन हो गया, मैं बड़ा राजा हूँ, उसको उतर के आना चाहिए और मेरी बातों को सुनकर मेरे को कुर्सी में बैठा के इज्जत मान मर्यादा देना चाहिए। वो बोल रहा है वचन में, मेरे को इतना हाथ पैर में लगाना चाहिए। इसने कुछ ध्यान नहीं किया, भले उसको शक्ल भी नहीं पता है, वो बोलता है कि तू डूब के चला जा। टेंशन आएगा कि नहीं आएगा? 1 कलाक के 2 कलाक, कितना दिन से मैं उसको मिलने के लिए आ रहा हूँ। वो पैसा के ऊपर बिल्कुल ध्यान नहीं किया। अब वचन में पढ़ेगा तो पेरुत में, मेरे को बहुत पसंद वाला वचन है, पेरुत का 8 का 18 पढ़ो, पेरुत का 8 का 18। जल्दी। जब समून ने देखा कि हाँ प्रेरितों के हाथ रखने से पवित्र आत्मा दिया जाता है, हाँ तो उनके पास रुपये लाकर कहा, हाँ यह अधिकार मुझे भी दो हाँ कि जिस किसी पर हाथ रखो हाँ। वह पवित्र आत्मा पाए। हाँ पतरस ने उनसे कहा, हाँ। तेरे रुपये तेरे साथ नष्ट हो। आमेन। क्या बोला? पैसा तेरा साथ नष्ट हो जाए। तमिल में अच्छा लिखा,
पैसा तेरे साथ नाशमा वो मिले नष्ट नहीं, नाश हो जाए। क्या लिखा? नाश हो जाए तेरा साथ। वो बोला पैसा लेके मैं काम कर दूं, ऐसा सोचा। ये नागमान भी क्या सोचा मालूम है? अटला पड़ा पैसा पीने, मैं कोड़ी ने बीमारी ने अच्छा करके मैं आ जाऊं, ऐसा सोच के पैसा लेके आया। ये उधर के कहा, सेवक ने बोला ये पैसा को लेके मेरे से आकर नहीं है, तुम जाके वो टूब के जाओ। वो सोचा होगा ये नदी है ना, मेरा घर के सामने से तो आ रहा है, वहां से तो आ रहा है, मैं इधर तक आने का जरूरी है क्या डूबने के लिए? सोच, गुस्सा आ गया। देखो, कोई पैसा लेके प्रभु के पास से कुछ पाने के लिए सोचता है ना, आशीर्वाद नहीं होता है। पैसा से सब कुछ हो जाएगा करके सोचता है, वो कभी नहीं होता है, याद रख लेना। इसने भी सोचा मेरे पास इतना बड़ा पैसा पीना, मैं क्या करूं? मैं प्रभु का दासों को, परमेश्वर के बच्चों को मालूम है तू 1 रुपया भी नहीं लेके जाने वाला है। आमीन, हालेलुया। तेरा पैसा को इधर पृथ्वी में तू कितना भी कुछ भी करे, सब कुछ इधर छोड़ के जाना ही पड़ेगा, याद रखो। कुछ नहीं लेके जाने वाला है। कब तक हम जीवित है, कब तक प्रभु का काम के लिए, प्रभु का कलीसिया, प्रभु का विश्वास, प्रभु का काम और सुसमाचार, प्रभु का सेवा, प्रभु का काम के लिए कितनी हो सकते उतनी हम खर्च करें, वही आशीर्वाद तेरा स्वर्ग में तेरे लिए होगा, याद रख लेना। आमीन, हालेलुया। ये मत सोचना पैसा मांगने के लिए मैं बोल रहा हूँ, वचन में लिखा है। आमीन, हालेलुया। तो पैसा दे के मत दे, मेरे को कोई पड़ी नहीं, लेकिन कहने का मतलब कितना दोस्त को बुला के तू पार्टी रखे, चिकन लेके, मटन लेके खिलाओ, 50 लोग खिलाओ, एक दिन कष्ट का समय वो नहीं आएगा। तुम 1 रुपया भी दान दे के प्रभु का चरण में सच्चा हृदय में रहेगा, तेरा कष्ट के समय में, भुलाने का टाइम में मेरा परमेश्वर तेरा पास आके खड़ा रहेगा। आमीन, हालेलुया। तेरा साथ खड़ा रहेगा। तेरा पैसा कुछ काम का नहीं है। कोरोना का बीमारी हुआ, कितनी करोड़ लोग का पैसा वाला मरा, कितनी लोग 25 लाख 30 लाख 50 लाख रुपया खर्चा करके दवाखाना में देखा, मरा नहीं। टोटली पैसा उसको जिला नहीं सका, मर गया। मैं पहचानता हूँ एक जन, बहुत पैसा वाला, उसका वाइफ को कोरोना हुआ, नवसारी, सूरत में सब जगह में देखा, नहीं होगा, बॉम्बे लेके गया, बॉम्बे में ट्रीटमेंट किया, मर गया। उसको पूछा भाई कितना हुआ खर्चा? 40 लाख रुपया। लास्ट में उसका लाश भी गुजरात में नहीं लेके आ पाए। आमीन, हालेलुया। आप सोच, उसके पीछे में, उनके पीछे में अपन भी घूम रहा है, लेकिन अपना प्रभु, मुझे तुमको प्रभु ने जिंदा रखा, कितनी बड़े एक आशीर्वाद। इसलिए बोलता हूं मुंह खोल के आराधना कर। आमीन, हालेलुया। कितनी पैसा उसके लिए कुछ नहीं। ये पैसा लेके तू दवाखाना में भी नहीं हो सकते, प्रभु का कृपा कैसा मिलेगा? इसीलिए पितर ने बोला ये पैसा का साथ तुम भी नाश हो जा। शैतान करके बोले, डाटा होगा बराबर, इस स्टोट में लिख दिया। छोड़ा थोड़ी होगा, पैसा लेके इधर आता है। इसीलिए पितर यौवन जाने के टाइम एक लंगड़ा व्यक्ति बोल रहा है, भाई कोई चांदी दो तो सोना दो। भीख मांगने वाला भाई चांदी सोना मांग, वो बोला चांदी नहीं है, सोना नहीं, केवल यीशु का नाम है, उठ जा, बस चंगाई हो गया, हमेशा के लिए चंगाई। बस प्रभु का बच्चा लोग ऐसे, वहां प्रभु आएगा, प्रभु काम करेगा। खड़ा हुआ इधर, उसने बोला डूब गए, गुस्सा आ गया, चल इधर इसको देखने का नहीं, डूबने का भी नहीं, किसका लाभ है किसका नष्ट है। गुस्सा आ गया, चलो निकला, जा रहा है। अभी काम वाला कौन है? नौकर, उससे काम करता है ना, वो राजा लोग के पास काम करता है, तो ऐसे खड़ा रहना पड़ता है, मुंह खोलने का नहीं, खोला तो उधर ही मार डाल लेगा, ऐसा है। वो कितनी डर के साथ उसको बोला होगा, आप सोचो। आप लोग को पुलिस डिपार्टमेंट मालूम नहीं, मैं उधर रहता हूँ, मैं काम करता हूँ, मुझे पता है।
नजीक में भी कोई नहीं आएगा, उधर ही खड़ा रहेगा बड़ा साहिब लोग के साथ में, एक शब्द रिटर्न नहीं बोलेंगे मुंह से पुलिस अधिकारी के सामने। और कलेक्टर लोग का खड़ा रहता तो उनके ऊपर का अधिकारी एक भी साइड में खड़ा रह के एक शब्द नहीं बोलेंगे। लेकिन उससे भी बढ़कर प्रभु का दास लोग को याद रख लेना। आज कितनी लोग क्यों क्यों दास लोग के साथ मैंने लड़ाई कर दिया, मैंने ये कर दिया, वो कर, शैतान पकड़ा है, हमें ना ले लिया। अब सोच लो, उससे भी बढ़कर है। वो खड़ा कितनी डर के साथ उसका पास गया। उसने बोला, राजा तुम्हारा पास 10 ऊँट उसको देना बोलता है तो आप दे देता है, लेकिन वो 10 की जगह आपके पास 30 मांगेगा तो भी दे देता। हाँ दे दूंगा। आपका पास इतना सोना लाया, उससे भी ज़्यादा मांगेगा तो भी आप दे देता। हाँ दे देता। लेकिन वो दास वो कुछ नहीं मांगा, सिर्फ इतना बोला, तू डूब ले। आमीन, हालेलुया। तू डूब ले करके बोला। आपको पता कितनी दान देने से, कितना प्रभु के लिए काम करने से तो आज्ञा कब मानते हैं ना, उससे भी बढ़कर प्रभु का आशीर्वाद कुछ भी नहीं है। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। सबसे बढ़कर प्रभु का आज्ञा मानता है ना, वचन में, प्रभु का दासों लोग के नीचे का वचन में, बातों में, उससे भी बढ़कर तेरा परिवार, तेरा खानदान, आशीर्वाद दुनिया में कुछ भी नहीं है। याद रख लेना। आज अनेक लोग ये रहस्य मालूम नहीं है, मालूम नहीं है ये रहस्य। हम कब विश्वास में आके 1 साल 2 साल के अंदर मालूम है। हमारा दास लोग को, हमारा कलीसिया में रहने वाला, हमारा पास्टर लोग को आज्ञा मान के, वो अच्छा है कि खराब है, मान के करने के लिए, हम लोग को आज्ञा मान के चलने के लिए हम सोचते हैं ना। आज इतने आशीर्वाद पाके इतना कुछ प्रभु ने चला रहा है, उसकी कारण वही है। कभी भी कोई भी बात वो पसंद है नहीं पसंद है, वो पास्टर मेरे को पसंद वाला है नहीं पसंद वाला, वो नहीं सोच रहा हूँ, वो बोला मुझे करना है। आमीन, हालेलुया। वो बोला तुरंत करने लगा। आज हम लोग क्या क्या करते हैं आप सोचो। आज्ञा बोलेगा, कुछ बात बोले, आप कर देते हैं क्या? और रवीना करता है, रेशमा बहन कर देता है। करने का आशीर्वाद चाहिए तो आमीन, हालेलुया। हाँ सुमन भाई करे कि नहीं करे? हाँ करवाणु करूँ। कभी तो आप लोग को छोटा है, सीखो। कभी कभी शैलेश भाई को बोलता हूँ, कुछ काम बोलता हूँ, समझ लो। शक्ति भाई को भी बोलता हूँ, आराम से करते हैं। आज बोलूँगा 1 हफ्ता का बाद ही रिपोर्ट आएगा, रिजल्ट आएगा। कितना आगे ना मानता है, देखा। एक बात मालूम नहीं, वो आशीर्वाद उन लोग खुद को होता है। कभी शैलेश बोलेगा तो महीना के बाद ही में याद आएगा, 1 महीना के बाद ही बोलेगा हाँ माने याद हो तो मैं भूलेगी। अत्यारे अभी निकल। फिर कल एक काम के लिए बोला, मैं बोला अभी निकल 10 किलोमीटर जाके आ। हम लोग को ऐसा नहीं आया। रात को 10 बजे हमारे लिए कुछ काम बोलता होता, 11 बजे उसी काम करने के बाद में सोने के लिए जाता है। ये बाइबल है, हम पता। आमीन, हालेलुया। हमारा पास कुछ काम आता है ना, उसी दिन रात को नींद नहीं आता है। कब तक उसी काम को नहीं करेंगे, कब तक हमको आंखों में नींद नहीं आएगा। कभी सुबह 5 बजे होगा, उसी काम को पटाना है। आमीन। लेकिन आप लोग के अंदर तो ऐसा कोई टेंशन का बात नहीं, वो सब मजा की सोचते। भाई ये काम कर लो, हाँ मैं कर दूंगा। हाँ चले भाई, 15 दिन भी लगे, महीना भी लगे, दूसरी बार याद हाँ मेरा को बोला था। कैसे एक आशीर्वाद को खो रहा है। अब सोचो, इतना बड़ा राजा, एक काम वाला बोला हुआ बात को आज्ञा माना। हाँ ठीक है मैं करूंगा, जाओ। गया हुआ आदमी को रिटर्न कर दिया। इसी कारण से उसको कोड़ी की बीमारी अच्छा हुआ, याद रख लो। उसने बोला, वो शब्द वहां की यहाँ कलश हो गया। उसने आज्ञा नहीं माना, चला। लेकिन नेक्स्ट आज्ञा किसका माना? काम वाला। तुम सोचो, कभी भी मेरे को कुछ काम देता है, आप को भी काम देता है ना, वो काम कभी भी ढीला हुआ है कि अब सोच लो, मैं हाँ बोला होगा तो तुरंत उसी काम करने के बाद दूसरी काम करूँगा। काम लेने का बड़ी बात नहीं, करने का है। मर जाएगा तभी उस काम करने के बाद हम लोग को काम छोड़ना है, याद रखो। आप सोचते हैं कि ये इसमें क्या है,
ऐसा नहीं, आज्ञा मानना बोलेगा तो बहुत बड़ा एक आशीर्वाद है। ये करो तो वो करने का, उसी टाइम करके देखो, कल करूँगा, परसों करूँगा, उसके लिए स्पेशल करो, करके देखो, उसकी बात मेरे पास आके गवाही बोलेगा। गवाही क्यों नहीं बोलता पता है? इसीलिए गवाही नहीं होता है, आप करता नहीं है। करके देखो, तुरंत करो, प्रभु का काम है। सेवक ने एक बात बोला तो उसी बात में 1000 बात आशीर्वाद का अंदर रहेगा। उसी बात इतनी लोगों के बीच में मुझे बोला है तो उसके अंदर कुछ होगा। उसी टाइम मैं कभी जाऊंगा तो मैं करके आऊंगा नहीं। प्रभु इतना गिरा हुआ इंसान नहीं है, याद रख लेना। मेरा काम भी छोड़ के प्रभु के लिए काम करके आऊंगा। बोला हुआ काम को तुरंत करके करो ना, देखते हैं उसी आशीर्वाद, उसी में तुमको मिलने वाला आनंद संतोष। दूसरी टाइम में तू घुटने पे हो जा, प्रभु का अभिषेक को देख, प्रभु का आज्ञा को, प्रभु का अभिषेक को, बातों को देखो, तुम भी हिल जाएगा। बात क्यों ऐसा हो रहा है प्रभु? तू मुंह खोलने के पहले तेरा जरूरी प्रभु पूरा करेगा। आमीन, हालेलुया। ये बात तुम आज्ञा माने के नहीं माने ये नहीं, एक रास्ता है। ये क्या है? एक रास्ता है। सुमन भाई क्या है? ये सब कोई जगह में पास्टर लोग नहीं सिखाएगा, याद रखना। आशीर्वाद पालेगा तो छोड़ के चले जाएगा नहीं, इसीलिए तो ये एक लाइन है। नागमान कोड़ी वाला अच्छा हो गया, अच्छा कैसे अच्छा हुआ? कारण हुई। आमीन, हालेलुया। प्रभु ने बोला, यीशु ने, उसी काड़ी में पानी भरो, जल्दी भरो। आज्ञा माना, वो तो क्वेश्चन नहीं किया क्यों भरने का, चलो मैं बाद में भरता हूँ, नहीं, तुरंत भरो। यीशु ने क्या बोला? तुरंत भरो, बस तुरंत भरा, चल तुरंत डालो। उधर क्या हुआ? द्राक्षा का रस बना। सबसे बड़ा विश्वासी के गुण आज्ञा मानना। सबसे परिवार, तुम्हारा बच्चे सब आशीर्वाद पाने का आज्ञा मानना। समय पर उधर से इधर से टाइम देखो, टाइम है उधर से इधर है। तुम्हारा पास कौन सी समय पर बात आता है, उसी टाइम काउंटिंग स्टार्ट। उस समय क्या स्टार्ट हो जाता है? बोलो, क्या चालू हो जाता है? बोला सकते क्या चालू होता है? गणतरी चालू। 24 कलाक भी नहीं होने देने का। एक बार भैया ने बोला, पलपन भैया ने बोला, इधर है पूछ लेना, सेल्वम कभी टाइम मिलेगा तो बॉम्बे जाके भैया का पास थोड़ा पैसा लेके आना, वो ज़मीन का एडवांस देने का, उधर वाला। मैं अभी नहीं आ सकता हूँ, तू कभी चाहिए तो जाके आना। रात को कितना बजे बोला? 8 बजे। मेरे को दूसरी दिन काम है, मतलब दूसरी दिन काम है, 10 बजे जाने का। मैंने सोचा सुबह 10 बजे जाने का, इधर से मैं गाड़ी निकालूं, बॉम्बे 1 बजे तक पहुंच जाऊं और पैसा ले लूं और 5 बजे तक रिटर्न आ जाऊं, वापस मेरा काम पर मैं चला जाऊं। गाड़ी चालू किया, चिकलिंग में एक मेरा दोस्तार है, उसको फ़ोन किया। कोई जाड़िया से पहले गंदेवा में भी आता था एक तमिल वाला, वो अभी मद्रास चला गया। उसको बोला कि मेरे साथ आएगा बॉम्बे? बोला आऊँगा, चल। ढूंढ गया, रातों रात गाड़ी चलाया, रातों रात गया। सुबह आया 7 बजे, सूरत में जाके पैसे। बोले अभी रात को बोला अभी। मैंने बोला वो बात में देखूंगा करके बोलूँगा, बात में कुछ हो गया मेरा तो ये काम के लिए मैं स्वर्ग में खड़ा रहना पड़ेगा। हमें हालेलुया। ये कब है? 15 साल का पहले ये बुद्धि प्रभु दे दिया, सोच लो। अभी तो कितना दिया होगा सोच। उसी टाइम दिया, आइया को दे दिया, तुरंत अपने काम को शुरुआत किया, चला दिया, समझ लो। फिर दूसरा दिन 10 बजे काम में 3 कलाक सोया, अच्छा से गया। वो काम के लिए, कौन सा काम के लिए 10 बजे गया, वो जाने के पहले वो सक्सेस हो गया, काम भी मिल गया। आमीन, हालेलुया। प्रभु के लिए हम सोचे ना, प्रभु अपने लिए सोचता है, ये तो रहस्य। आमीन, हालेलुया। ठीक है, टाइम मिलेगा तो मैं करता हूँ, ऐसा सोचूंगा ना। 1 महीना का 1 वर्ष में भी माना टाइम तो मलवानो नहीं, टाइम तो मिलेगा नहीं। टाइम को अपन लेना पड़ता है। टाइम को क्या करना पड़ता है?
अपन छीनना पड़ता है, वो नहीं मिलेगा। वो कैसा मिलेगा? वो तो जाते रहेगा वो तो जाते रहेगा, अपन उसको छीन लेगा। आमीन, हालेलुया। इसीलिए आज्ञा माना, वो तुरंत चंगाई हुआ। वो चंगाई होने का बात में वो नागमान प्रभु का सामने प्रार्थना कर रहा है। वो वचन को पढ़ो फिर से, दूसरा राजा 5:15। तब वह अपने सब दल बल समेत हाँ परमेश्वर के भक्त के यहाँ लौट आया हाँ, और उसके सम्मुख खड़ा होकर कहने लगा। उसकी सम्मुख में, किसकी सम्मुख में? वो गवाही कैसा उत्पन्न हुआ वो बता रहा हूँ। आज्ञा माना, प्रभु का पैसा से करने के लिए सोचा नहीं, आज्ञा माना, प्रभु के लिए खड़ा हुआ, प्रभु का सामने गवाही बन के खड़ा हुआ। हाँ, सुन, अब मैंने जान लिया है कि मैं जान लिया, अभी तक नहीं जाना। भले वो राजा था, ये था, सबको मारा, उधर से इधर लेके गया, ये कब नहीं जाना। हाँ, कि समस्त पृथ्वी में अक्की दुनिया में इस्राएल को छोड़कर और कहीं परमेश्वर नहीं है। आमीन, हालेलुया। ऐसी गवाही तुम्हारा मुंह से कब निकलेगा? आमीन, हालेलुया। ये कैसा निकला गवाही? उसकी घमंड, पहले मैं राजा हूं, पहले तोड़ा प्रभु। एक काम वाली बोलने सिखाया, काम वाला ने। आमीन, हालेलुया। पहले काम वाली उसको बोला, एक काम करने वाला उसको बोला, चूक मुंडी, पानी में डूब, तो अच्छा हो जाएगा। तेरा सोना चांदी वो नहीं मांगा, डूब। आज्ञा माना। कब उसको पता चला सर्व सृष्टि में एक ही प्रभु है, वो केवल हमारा यीशु है। आमीन, हालेलुया। कब तक उसको नहीं मालूम पड़ा? आज्ञा माना, कब पता चला प्रभु कौन है करके। आमीन, हालेलुया। हम ऊपर का वचन हमने पढ़ा, कब मनासे को मालूम पड़ा? कष्ट आने का टाइम उसको पता चला, कभी अवमान निंदा आने का टाइम पता चला, कष्ट में मेरा प्रभु मेरे साथ था। आमीन, हालेलुया। कभी एक इंसान का अंदर प्यार में तड़पता है, उसको नहीं मिल रहा है, केवल प्यार कब प्रभु देता है, कब मालूम पड़ा प्रभु छोड़ के मेरे लिए कोई नहीं है। कब दूसरी नागमन का, दूसरे काला उतर का 33 का 12 का पढ़ के प्रार्थना करेंगे। तब संकट में पढ़कर वो अपने परमेश्वर यहोवा को मानने लगा। कब संकट में पढ़ने के टाइम यहोवा प्रभु ईश्वर को मानने लगा और अपने पूर्वज के परमेश्वर के सामने हाँ बहुत दिन हुआ हाँ और उससे प्रार्थना की। आमीन, हालेलुया। आप सोच लो, सब घुटने पे आके प्रार्थना कर लो, प्रभु संकट का समय में इतनी संकट आने का है क्या? उसके पापा कितनी बड़ी एक विश्वास, उसके पापा कितनी बड़ा एक राजा था, उसके पापा कितनी बड़ी, लेकिन मनासे राजा बनने के बाद क्या क्या है, ऐसे क्या राजा ने किया, उसके विरोध में करने लगा, बहुत बड़ा प्रभु के विरोध में गलती करने लगा। कब उसके जीवन में मेरा बेटा बेटी कष्ट आने के टाइम में हो पूरा काला मारा दे रहा, तुम्हारा जीवन में, तुम्हारा जिंदगी में एक कष्ट आने के टाइम में मेरा प्रभु को पता चलेगा क्या? नागमान कोड़ी का बीमारी, कितनी घमंड का, कितनी प्रकार का बातों में चल रहा था, लेकिन कब एक काम वाले का बात माना है, काम वाला का बात माना, उसी बातों को उसी टाइम में होली स्पिरिट आज्ञा मानो। एक माँ एक काम बोलती है तुरंत करने के लिए, आप सोचो, तुम्हारा पापा तेरे लिए काम बोलता है तुरंत करने के लिए सोचो, तुम्हारा से उम्र वाला बोलते हैं तुरंत करने के लिए सोचो, एक सेवक एक काम सौंपता है तुरंत करने के लिए सोचो। आज्ञा मान, तुरंत मानने के लिए सोचो। कष्ट का समय तुम्हारा साथ रहने वाला केवल एक प्रवेश, कभी भी ना छोड़ेगा, कभी